हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ कोई रेसिपी भी नहीं शेयर कर रही हूँ। ये ट्रैवल ब्लॉग भी नहीं है, ये एक्चुअली है एक तरह का रियलिटी चेक। आई मीन कुकिंग व्लॉग विद स्मॉल किड्स। और बिलीव मी, इतना इजी नहीं होता जितना लगता है। बहुत लोगों को लगता होगा कि कुकिंग भी हो जा रही है, घर के काम भी हो रहे हैं, एडिटिंग भी हो रही है, बट आज मैं आपको बिहाइंड द सीन्स दिखाऊंगी, क्योंकि सीरियसली एक मदर के लिए ये बिल्कुल भी इजी नहीं होता। मेरे पास तो 2 छोटे बच्चे हैं, और जब मैं किचन में कुकिंग कर रही होती हूँ ना, कभी कभी लगता है ये कैसे मैनेज होगा। कुकिंग तो वैसे ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर जब बच्चे साथ होते हैं ना, तो मल्टीटास्किंग और भी टफ हो जाती है। जब आप कैमरा ऑन करके रेसिपी शूट कर रहे हो, तभी बच्चे या तो अटेंशन मांगते हैं, या स्नैक्स के लिए चिल्लाते हैं, या फिर बस किचन में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बैकग्राउंड नॉइज, बार बार इंटरप्शन, सेफ्टी का टेंशन कि कहीं स्टोव या गर्म ऑयल ना गिरे, ये सब एक साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। और ऊपर से कभी कभी वीडियो मिडवे स्टॉप करना पड़ता है, रीटेक्स करने पड़ते हैं, या इंग्रेडिएंट्स मिस हो जाते हैं क्योंकि फोकस डिवाइड हो जाता है। कभी छोटा बेबी जो है वो उठ जाता है बीच में और रोने लगता है, तो आपको रेसिपी कुकिंग छोड़ के उसके पास जाना पड़ता है। दूसरा कभी खेल रहा होता है तो पूरे टॉयज हर जगह पे खेल देता है। घर भी क्लीन नहीं रहता है। आपको कुकिंग के बाद आपके लिए एक काम और रेडी रहता है, यानी कि जो हर तरफ मेस फैला है उसको क्लियर करना। और कई बार कुकिंग, बेबी सिटिंग और टीचिंग भी एक साथ ही चलती रहती है, क्योंकि सबको अपना अपना टाइम देना पड़ता है। ऐसे मोमेंट्स पर लगता है ना, ओ गॉड, काश मेरे पास 4-5 हाथ होते ताकि सब कुछ एक साथ मैनेज कर पाती। जब मैं बच्चा उठाती हूँ ना, तो कुकिंग मुश्किल हो जाती है, और नीचे रखो तो सारा सामान फेंक देते हैं। अनियंस हो, मसाले हो, जो भी हाथ लगे सब कुछ। टॉयज दो तो पूरे किचन में स्कैटर हो जाते हैं। कैमरा स्टैंड पकड़ लेंगे तो लगता है भैया व्लॉगिंग कैसे होगी अब। और कभी कभी बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, लगता है बड़ा बच्चा छोटे को संभाल लेगा, लेकिन भूल जाते हैं कि वो भी तो बच्चा ही है। तो और इसमें सबसे जो फनी पार्ट है ना, वो ये है कि कुकिंग का शौक हो तो किचन पूरा फैला देंगे। खाना बनाना भी है और बच्चों का ध्यान भी रखना है। कभी लगता है एडिटिंग और वॉइस ओवर का टाइम कैसे निकलेगा। और मदर गिल्ट, यार वो तो बच्चों को खाना खिलाओ, उनके साथ प्ले करो, और फिर कुकिंग व्लॉग भी कंप्लीट करो। सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब चैलेंजेस के बावजूद अगर आपके अंदर पैशन है ना, तो वो ही मोटिवेट करता है। अगर आपको कुकिंग का शौक है और आपको व्लॉगिंग का शौक है, तो छोटे बच्चे के साथ भी ये पॉसिबल है। हाँ, कभी मिस होगा, कभी रेसिपी फेल हो जाएगा, कभी बच्चा रोएगा, कभी टॉयज हर जगह बिखरे रहेंगे, लेकिन ये मोमेंट्स भी लाइफ के फन और मेमोरीज का ही पार्ट है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने आप को जज मत करो। मदर गिल्ट फील होता है, नॉर्मल है। आप बच्चों को टाइम दे रहे हो, कुकिंग भी कर रहे हो, पैशन के साथ अपने और अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रहे हो, तो यही तो रियल सुपर पावर है ना। और अगर आप भी एक मदर हो और कुकिंग ब्लॉगर हो, या आप सोच रहे हो स्टार्ट करने का, तो याद रखिए, मैसी किचन, छोटे बच्चे, क्याओस के बावजूद पैशन ही आपको आगे बढ़ने को करेज देता है। तो इसीलिए हंसते रहिए, कुकिंग करते रहिए, और ब्लॉगिंग के साथ अपनी जर्नी एंजॉय कीजिए। अगर आपको ये व्लॉग रिलेटेबल लगा, या आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रही हूँ, बच्चों को देख रही हूँ, घर देख रही हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं हैंडल कर रही हूँ एक साथ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा कि और किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है चीजों को, या क्या करना चाहिए, और आप कैसे मैनेज कर रहे हैं बच्चों के साथ घर, जॉब और सारी चीजें। तो मैं आपसे मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।